मणिपुर में संकट ने रविवार को एक और मोड़ ले लिया, जब भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में 7 विधायकों के साथ दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी कोनराड संगमा के नेशनल पीपुल्स पार्टी ने सत्तारूढ़ गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लिया। पार्टी ने सामान्य स्थिति बहाल करने में विफलता का हवाला देते हुए और गहरी चिंता व्यक्त करते हुए यह कदम उठाया। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के लिए यह कदम तत्काल खतरा पैदा नहीं करता है, क्योंकि 60 सदस्य विधानसभा में भाजपा के पास 37 विधायकों के साथ पर्याप्त बहुमत है। हालांकि एक प्रमुख स्थानीय सहयोगी का समर्थन वापस लेना एक राजनीतिक झटका है, जो प्रशासन के लिए जमीनी स्तर पर समर्थन में और कमी का संकेत देता है। मीडिया से बात करते हुए एनपीपी के एक विधायक ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही भाजपा के साथ कुकी विधायकों के साथ विवाद में है। 7 एनपीपी विधायकों के बिना उन्हें बीरेन अब विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। समर्थन वापस की घोषणा करते हुए एनपीपी प्रमुख कोनराड संगमा ने कहा, हमें दृढ़ता से लगता है कि श्री बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली मणिपुर राज्य सरकार संकट को हल करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह विफल रही है। मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए नेशनल पीपुल्स पार्टी ने मणिपुर राज्य में बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार से तत्काल प्रभाव से अपना समर्थन वापस लेने का फैसला किया है। वापसी के कुछ घंटों बाद ही विपक्षी कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला। इसके राज्य प्रमुख के मेघचंद्र ने घोषणा की कि वे और पार्टी के 4 अन्य विधायक सदन से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, अगर मणिपुर के लोग शांति लाने के लिए नया जनादेश लाना चाहते हैं। राजनीतिक उथल पुथल एक दिन पहले ही हुई, जब जिरीबाम नदी में एक मितेई हम महिला और 2 बच्चों के शव मिलने के बाद भीड़ ने कई राज्य मंत्रियों और विधायकों के घरों को जला दिया था। संदिग्ध हमार उग्रवादियों द्वारा कथित हमले के बाद तीनों जिले को एक राहत शिविर से लापता हो गए थे। इस हमले में सीआरपीएफ की गोलीबारी में 10 संदिग्ध हमार बंदूकधारी भी मारे गए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को संबोधित पत्र में कहा गया कि पिछले कुछ दिनों में हमने स्थिति को और बिगड़ते देखा है, जहां कई निर्दोष लोगों की जान चली गई है और राज्य के लोग भारी पीड़ा से गुजर रहे हैं। वापसी के कुछ घंटों बाद ही विपक्षी कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला। इसके राज्य प्रमुख के मेघचंद्र ने घोषणा की कि वे और पार्टी के 4 अन्य विधायक सदन से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, अगर मणिपुर के लोग शांति लाने के लिए नया जनादेश लाना चाहते हैं। ये ताज़ा घटनाक्रम भाजपा के भीतर असंतोष की सुगबुगाहट के बीच आया है, जहां पार्टी के कुछ विधायक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वहीं गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि शाह ने अभी तक उनसे मुलाकात नहीं की है। लामलाई से भाजपा विधायक खोंग बंताबम इबोमचा ने मीडिया को बताया कि भाजपा विधायकों के इस्तीफा देने की अफवाहें थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वहीं इस बीच शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति को निगरानी के लिए महाराष्ट्र में अपने राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिया, जहां चुनाव नज़दीक है। वहीं सूत्रों की माने तो शाह ने वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और सोमवार को एक और बैठक निर्धारित की। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि शांति बहाली प्राथमिकता है और इसे प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। आज कुछ निर्देश दिए गए, गृह मंत्री कल समीक्षा करेंगे, इनमें से कितने का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन होना है। सूत्रों की माने तो गृह मंत्री ने सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल सिंह को भी इम्फाल भेजा है, जो मणिपुर कैडर के हैं, कि वहां के हालात देखें और वहां पर जल्द से जल्द उस माहौल को, उस हालात को संभालने की कोशिश करें। मणिपुर कई महीनों से इसी आग में जल रहा है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि आग कब ठंडी होती है। फिलहाल आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।